नो का जो वर्ड है ना, ये नहीं करो, नो नो, ये एक हमारा स्पेसिफिक एक ना टोन होती है बच्चे के साथ, बिकॉज एक बिल्कुल एम्प्टी माइंड है, प्योर है, फ्रेश है, ही नीड्स टू एक्सप्लोर, टच, फील थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू लिसन थिंग्स। बच्चे को आप खुद ये वर्ड सिखाते हैं, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है बड़े होके ओल्ड एज में, वो आपको नो कहता है, देन यू गेट हर्ट। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, उनको पता है हमने जो कहना है हमारे लिए नो का वर्ड है। Assalamu alaikum. I'm Samra Waleed, as you know, an educationist, a proud teacher and former of the Learning Station. आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी बहुत डिफरेंट है और अगेन आपको डीप थिंकिंग इसके ऊपर देनी है, स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स। और जितने छोटे बच्चे आपके हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नीडेड है और हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ये रखते हैं कि हर चीज़ पे बच्चे को हम एक वर्ड परमानेंटली सिखा देते हैं, नो। उसका कोई भी एक्शन है, अभी उसने चलना ही शुरू किया है, क्रॉलिंग ही स्टार्ट की है। हर एज और स्टेज पे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी एज से रिलेटेड उसका स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट। नो का जो वर्ड है ना, ये नहीं करो, नो नो, ये एक हमारा स्पेसिफिक एक ना टोन होती है बच्चे के साथ ऑल द टाइम। इंस्टेड के हम एक एनवायरनमेंट उसको दें जो कि कंफर्टेबल हो। अगर आपका बच्चा क्रॉल कर रहा है, आप अवॉइड करें, घर में स्विचेस हैं, बटन्स हैं, उनको आप जो भी इलेक्ट्रिकल आपके इस तरह की चीज़ें हैं उनको आप टेप कर दें, उनका यूजेज कम कर दें और मतलब बच्चा उस तरफ उसका ध्यान ही ना जाए, और अगर वो जाता भी है, टच भी करे, तो उसको वो हर्ट ना हो। बच्चे के साथ हो क्या रहा होता है, बिकॉज एक बिल्कुल एम्प्टी माइंड है, प्योर है, फ्रेश है, ही नीड्स टू एक्सप्लोर, टच, फील थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू लिसन थिंग्स। लेकिन हम चूँकि अपनी स्क्रीन टाइम या अपने मोबाइल के साथ इतने इंगेज्ड होते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ में इतने इंगेज्ड होते हैं कि हम बच्चे के उस लेवल पे जाके उसको समझ ही नहीं रहे होते। तो वी वांट हिम कि जो मर्जी करता रहे, टॉयज़ दे दो, बिठा दो, स्क्रीन लगा दो, बिठा दो, या उसको टोकते रहो। टोकना, अगेन आई ऑलवेज से कि दैट इज़ द वर्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग टू आवर किड्स। बेसिकली वी नीड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट वे, कि अगर एक चीज़ से मना कर रहे हैं तो उसके लिए एक और हल हमारे पास, एक सोल्यूशन होना चाहिए बच्चे को देने के लिए। अब आपको मैं रोक रही हूँ नो कहने से, इसकी देखिए लेटर ऑन क्या होता है। बच्चे को आप खुद ये वर्ड सिखाते हैं, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है बड़े होके ओल्ड एज में, वो आपको नो कहता है, देन यू गेट हर्ट। लेकिन असल में तो बचपन में आपने उसको ये चीज़ डाली है ना कि जो नहीं ठीक है उसके लिए नो कह दो, ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों पे बहुत रोक टोक की जाती है उनके अंदर एबिलिटी ऑफ ग्रज, मतलब कीपिंग ग्रज फॉर अदर्स, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये पाया जाता है। अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, जो कि ठीक नॉर्मल बात नहीं है। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर एक रूड एलिमेंट आ जाता है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज उनको इनकार सुनने की इतनी आदत होती है। तो वो या तो आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे कि हम अकेले हों, कोई हमें मना नहीं कर रहा, फिर हम ड्रग्स करें, व्हाटएवर फ्रेंड्स वी कीप, उनका एक और ही जो है ना सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, उनको पता है हमने जो कहना है हमारे लिए नो का वर्ड है। तो इसको आप बहुत डीपली इस चीज़ को सुने भी और सीरियसली वॉच करें। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा पेरेंट्स को और टीचर्स को साथ आइडियाज़ भी दूं कि आपको ये इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, और बल्कि इशू बनने ही नहीं देना ना। ये नेचुरल है कि बच्चा हैज़ टू टच थिंग्स, उसने आपसे पूछना ही पूछना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि एक तो अपना टाइम दें, रोल मॉडल बने, उसके सामने बार बार नो का वर्ड ना अपने से बड़ों के लिए यूज़ करें, ना छोटों के साथ उसके साथ यूज़ ना करें। अब करना क्या होता है, जैसे आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं बच्चे के साथ। डोंट से दिस इज़ बैड, इट्स डर्टी, ये अक्सर हम कहते हैं, ओ इट्स यकी, डोंट यूज़ इट। यू नीड टू से इट इज़ नॉट गुड, दिस थिंग इज़ नॉट फॉर अस और फॉर यू, लेट्स हैव समथिंग एल्स। बिकॉज साथ एल्स का वर्ड आया, उसकी थॉट इमेजिनेशन उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली। प्लस कर्टसी वर्ड्स के ऊपर लाएं,
इतना ज़्यादा डिसेंट लैंग्वेज, कर्टसी लैंग्वेज अपने बच्चे को सिखाएं कि उसके लिए ये नेगेटिव वर्ड्स, नो, ये चीज़ें देखें लेटर ऑन हम जब बच्चे बड़े होते हैं हर एक का दिल करता है हमारा बच्चा अच्छा जो है मुसलमान बने, अच्छा ह्यूमन बने। उसमें सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि उसका पॉजिटिव होना। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा डीपली अंदर से बहुत प्योर और उसके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्प हो, वो चैरिटी करना चाहे, इवन इबादत है ना अल्लाह ताला की, उसके ऊपर भी अगर आप उसकी सच्चाई चाहते हैं तो ये पॉजिटिविटी जब तक लैंग्वेज में, एक्शंस में नहीं आएगी तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ घरों में अपने जहाँ मैं पढ़ाती रही, पेरेंट्स को भी देखा, टीचर्स को भी देखा कि यहाँ कई मदर्स ने बहुत बुरा एक्सप्रेशन रखा होता है, आईज बहुत खोल लेना, फिंगर से उनको डराना। ये बच्चे को बिल्कुल ना आप सोचें कि वो सहम जाता है और उसका एक तरह से, शायद मैं गलत नहीं कह रही हूँ ये बात, के एक तरह से ना ब्लॉक लग जाता है ब्रेन के ऊपर, विजन चीज़ें एकदम लॉक होती हैं और वो कुछ सोचने की कैपेसिटी में नहीं रहता। मेरे लिए बहुत ये सब शॉकिंग था कि जो चीज़ लड़के घर के यूज़ कर सकते हैं और वो मतलब बहुएं या लड़कियां नहीं कर सकती, तो इट मीन्स कि कितना अल्लाह ताला तो औरत को भी वही हवा दे रहा है सांस लेने के लिए, वही पहाड़ हैं उसके लिए, सूरज भी वही निकलता है। वाई हम क्यों इतना इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या ये डिफरेंस है। इवेंचुअली नाउ आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दिस, बहुत पोलाइटली मैंने इस चीज़ को विन अप किया और मैंने डिस्कस किया अपने घर में, आहिस्ता आहिस्ता सबको ये बात समझ आने लग गई। और अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। वजह क्या बनी मेरा इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाने की? नो, बिकॉज मुझे हर चीज़ पे मेरे इन लॉज में नो कह दिया जाता था। लेकिन इवेंचुअली अब ये चीज़ हमारे घर में नहीं रही है और मैं अब रिलेट करती हूँ यही बात बच्चों के साथ। आप अपने हस्बैंड को, अपने बड़े भाई को, बहन, किसी को भी हर बात पे जब इनकार कर रहे होते हैं तो वो आपको हमेशा कहते हैं तुम कितने रूड हो भाई, इतनी ज़्यादा हर चीज़ पे ही ना, कभी कोई बात मानोगे भी कि नहीं। यही बच्चा कह नहीं पा रहा होता, लेकिन उसके अंदर आपका जो एक जो इमेज डेवलप हो रहा होता है ना, एज अ मेंटोर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वो बहुत बहुत नेगेटिव बन रहा होता है और अंदर ही ग्रजेस पक रहे होते हैं फिर। और इवेंचुअली जब वो आपकी हाइट क्रॉस करता है, ही इज एबल टू होल्ड यू और यू नो ही इज एबल टू हैव आई कांटेक्ट विद यू डायरेक्टली, फिर वो आकर अपनी मर्जी से आपको कहता है कि अब मैं नो कहूँगा। आप कहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़े, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं ये करना। बच्चे में से नेगेटिविटी निकालने के लिए आपको उसको, अगेन मैं रिपीट करूंगी, कर्टसी वर्ड्स की तरफ लाना है, खुद रोल मॉडल बनना है, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। नो की जगह ऑल्टरनेट ढूंढें कि अगर एक एक्टिविटी से हमने मना किया है तो फिर उसके लिए पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है, और उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दें, अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग करें। जो तो छोटे बच्चे हैं वो कैन नॉट स्पीक, लेकिन जो बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको पूरा एक्सप्लेन करें कि बेटे अगर आप ये वाला काम करोगे तो इससे ये फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला खुश होंगे, मैं खुश होंगी, बाबा खुश होंगे, और कितनी ज़्यादा आपको इसमें अप्रिसिएशन भी मिलेगी, वी ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू। सो यू नो थिंग्स लाइक दैट। बच्चे को मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती। अगर बीइंग अ टीचर, अ प्रिंसिपल और एन एजुकेशनिस्ट, अगर मैं दूर बैठ के मैं बच्चे का असेस कर लेती हूँ कि इस बच्चे के साथ इशू क्या है घर पे, तो आप तो मौजूद हैं उस घर में, आपने पैदा किया है। अगर एक माँ को अपने बच्चे का समझ नहीं आ रहा ना कि उसके साथ चल क्या रहा है मेंटली, बट 24 साल का एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों के साथ, मैं इवन बता देती हूँ उनकी शक्लें देख के कि अभी इसको भूख लगी है, इसको वॉशरूम ले जाएं, सब हंसते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा पैशन है कीन लव फॉर किड्स, और अल्लाह ताला की रहमत, इसको मैं झुटला नहीं सकती कि उसने इतनी ज़्यादा विजिलेंस और वो ऐसी परख दे दी है कि बस समझ आ जाती है बच्चे को देखते ही। तो इसमें प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि आपने आज से प्रॉमिस करना है अपने साथ पहले, और घर में भी सबको इस चीज़ पर लेकर आएँ, दैट वी विल स्टॉप सेइंग नो टू आवर किड्स एंड वी विल प्रोवाइड alternate activity. I hope you are going to gain and learn and have good knowledge out of this video. Stay with us. Thank you. Allah Hafiz.